हेलो बच्चों, हाउ आई एम लुकिंग, हाउ आर यू? आई एम गुड। और क्या चल रहा है? कैसे हो तुम लोग? ये देख रहे हो, ये कितना अच्छा है। जब मैं क्लास नहीं लेता हूँ ना, तो इसी से बैट बॉल खेलता हूँ ना, तो अच्छा है। ऑफिस का माहौल भी अच्छा है, अपन लोग बैट बॉल भी खेल लेते और मान लो लेक्चर तो कर ही लेते। खैर, हम लोग अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दैट माई नेम इज दिलीप सिंह, एज यू ऑलरेडी नो. So there is no need to introduce myself once again and again. You just try to understand my feeling. But for the formality, I am just going to introduce. My name is Dilip Singh and I am teaching you physics. और फिजिक्स में मैं आपको पढ़ा रहा था कैनेमेटिक्स, उसमें बहुत कुछ बात हो चुकी थी. आज हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शन पे फोकस करेंगे ना. हालांकि मैं 100% ये काम मैं वेक्टर में भी कर चुका हूं, लेकिन आज फिर से मैं डायरेक्शन को फोकस करूंगा. और आज डायरेक्शन के मैं चाहता हूं कि आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा. आज के बाद नहीं होता है, क्लास में प्रेयर होता है तो प्रेयर में कसम खाए जाते हैं ना. वी आर द इंडियन, वी आर फलाना ढिमकाना होता है. इसी तरह आप भी आज के बाद फिजिक्स में कसम खाइए, अपने आईआईटी की कसम, अपने नीट का कसम, कि अगर जो कहीं वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सोचूंगा. ये मैं कसम खाता हूं. आज के बाद मैं कसम खाता हूं कि अगर जो फिजिक्स में कहीं वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के बारे में सोचूंगा. ये कसम लिख लीजिए अपने ऊपर. ओथ, क्या बोलते हैं? ओथ. क्या कसम खाइए? मैं यानी दिलीप सिंह, अच्छा बाहुबली, मैं यानी अमरेंद्र बाहुबली एक कसम लेता हूं कि आज के बाद कभी भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा तो मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में सोचूंगा. मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में सोचूंगा. ये मेरा आज के बाद कसम है. इसलिए आज के लेक्चर में मैं भाइयों बहनों आज हम लोग डायरेक्शन की बात कर लेंगे और करने के बाद हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन को कैसे कैसे बताया जा सकता है. भाइयों बहनों, मित्रों, तो आज मैं बता दूं, फिजिक्स में ध्यान से सुनिएगा ना, बहुत अच्छा से. अब मैं अपने मोड में आता हूं. एक्टिंग बहुत अच्छा करता हूं मैं, देखिए. खैर, हम लोग अपने पे आते हैं. ये क्या है यार? फिजिक्स एक्टिंग ही तो है. ये एक्टिंग ही है. फिजिक्स एक्टिंग ही है, ये बात याद रखिए. वी आर द एक्टर, लेकिन वी आर डिफरेंट फॉर दोज बॉलीवुड एक्टर. व्हाई? बिकॉज इन ऑल ओवर द कंट्री, all the teacher which is related to physics, they have to do acting on a similar topic. समझ में आ रहा है? जैसे बॉलीवुड में क्या होता है, वेराइटीज ऑफ एक्टिंग है. कभी नौकर का, कभी बड़े आदमी का, कभी गांव का, कभी किसी का, कभी पढ़े लिखे का, कभी रिच मैन का. सबकी एक्टिंग करने को मिलती है. हम लोगों के एक्टिंग में क्या अंतर है भैया, कि ऑल ओवर इंडिया में कोई फिजिक्स पढ़ाता है तो उसको एक ही की एक्टिंग करनी रहती है. अब वही बात होती है कि किसी को, जनता को किसी की एक्टिंग पसंद आ जाती है, किसी की नहीं आती है. मतलब बच्चों को किसी की एक्टिंग समझ में आ रही है, मतलब फिजिक्स पढ़ाया समझ में आता है, किसी का नहीं आता है. तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग यू जस्ट कीप इन योर माइंड, हु एम आई एम ए एक्टर, आई एम अ हीरो, दैट्स आई एम हैंडसम. हीरो तो हैंडसम होते ही हैं.
क्या सर, आप अपनी अपनी बड़ाई अपने से कर ले? अरे आप भी कर लीजिएगा, जब आप मुझसे मिलिएगा तो आप मेरी बड़ाई कर लीजिएगा। मैं आईआईटी की कसम खाता हूं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ठीक है, पढ़ते। ये मैंने बनाया। अच्छा एक चीज और है, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। ये प्लेन है ना, ये तुम्हारे आसपास का स्पेस देखो। मैं पूछूंगा इसमें कितने डायरेक्शन हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकते हैं। इनफाइनाइट डायरेक्शन, ये 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 डायरेक्शन, मतलब आप किसी भी एक्सिस के अबाउट इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकता है। कितना? इनफाइनाइट। देख, अगर जो वाई का अगर जो करूं, ये 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 मतलब इनफाइनाइट डायरेक्शन है। तो अब मेरे पास दो रास्ते, या तो मैं इनफाइनाइट डायरेक्शन का नाम रखूं, या तो मैं इनफाइनाइट डायरेक्शन का नाम रखूं, या मैं डायरेक्शन के नाम पे कोई रेफरेंस पॉइंट ले लूं और रेफरेंस से एंगल बता दूं। देखिए बहुत बड़ी बात, देखो क्या है यार, फिजिक्स सब लोग पढ़ाते हैं, आप लोग सब लोगों को देखिएगा, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप फिजिक्स को फील करें, फिजिक्स को महसूस करने की कोशिश करें। That's why I just want to tell you the reason that why we take angle when we talk about the direction in the physics. Because in any plane there is infinite direction is possible. Infinite direction is possible. That's why this is the reason we will take the direction, we will take the angle to define the direction. अच्छा सर एक बात बताइए आप, थोड़ा सा डायरेक्शन से क्या फायदा होता है? बिल्कुल फायदा होता है, बहुत। जिंदगी में डायरेक्शन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन से यह फायदा होता है कि तुम्हें कैसे चलना है डायरेक्शन का। इसीलिए आप कभी भी, आपके जिंदगी में भी बहुत डायरेक्शन का फायदा है। अगर जो आपको यह मालूम नहीं है कि मुझे किस डायरेक्शन में कितना काम करना है, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। दैट्स वाई बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, बिफोर प्लानिंग ऑफ योर लाइफ, अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर फ्यूचर, यू मस्ट हैव टू डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए कि ऐसे जाना है, और ऐसे जाके यहां पे अनन्या का घर है ना, और यहां अनन्या का घर है, वहां से ऐसे दिखती है अनन्या, ऐसे, तो मैं जाके ऐसे ही खड़ा रहूंगा, ठीक है ना, और उसके जस्ट बगल में चला जाऊंगा तो पूजा का घर मिल जाएगा ना। तो डायरेक्शन फिक्स, डायरेक्शन नहीं रहेगा तो साला पूजा की जगह आरती की जगह चला जाएगा, आरती की जगह चला जाएगा तो चप्पल जूता मिल जाएगा। चप्पल जूता नाइकी का मिलेगा, वो अलग बात है। खैर, तो ये कहानी है डायरेक्शन की। व्हाई वी टेक डायरेक्शन, तो डायरेक्शन, व्हाई वी टेक एंगल, लिखो इन फिजिक्स, in physics we define angle to find the direction, because in any plane infinite direction may be possible, infinite direction may be possible। अब देखो, देखना ध्यान से सुनना। सपोज करो इधर है नॉर्थ, इधर है वेस्ट, इधर है ईस्ट। अब कोई अनन्या के घर जाना है तो मुझे जाने के दो तरीके। पहले आप 10 मीटर नॉर्थ में चले जाओ, फिर 5 मीटर ईस्ट में चले जाओ, अनन्या का घर आ गया। दिस इज द वन मेथड। दूसरा मेथड, पहले आप नॉर्थ में जाओ और हल्का सा ईस्ट में जाके हल्का सा मुड़ जाओ तो पूजा का घर आ जाएगा। भैया ये है आपका अनन्या का घर, ये है आपका अनन्या का घर।
और मुझे जाना है यहां से, तो मैं क्या करूं, और ये है आपका, दिख रहा है क्या इधर, इधर बना दे रहा है, ये है आपका पूजा का घर। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे जाऊंगा और इधर मुड़ जाऊंगा। ये किधर गया, ये मान लो नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ से साउथ जाऊंगा, साउथ से वेस्ट चला जाऊंगा। ये क्या होता है, ये नॉर्थ होता, ये साउथ होता, ये वेस्ट होता, ये ईस्ट होता। हाँ, तो मैं या नॉर्थ जाऊंगा साउथ और वेस्ट से हल्का सा ऐसे मुड़ जाऊंगा। ये तो हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में। दूसरा मैं ये भी कह सकता हूं कि सर आप एक काम करिए, 2 मीटर नॉर्थ जाइए और यहां से 53 डिग्री घूम जाइए, 53 डिग्री घूम जाइए। तो यार तब तो देखो फील नहीं हो रहा है, या तो मैं ऐसे बताऊं या तो एंगल बताऊं, दोनों में सेम होता है। दैट इज वाई वी विल टेक एंगल टू डिफाइन द डायरेक्शन। क्योंकि अगर जो मुझे एंगल पता चल जाता है तो भी हम लोगों को जहां जाना रहता है वहां हम लोग चले जाते हैं, जहां जाना रहता है वहां चले जाते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन व्हाई वी टेक एंगल टू डिफाइन द डायरेक्शन इन द फिजिक्स। अच्छा सर, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन में एंगल ना देके, मान लो एंगल तो ठीक ही है, कभी कभी ये भी दे देगा, क्या दे देगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट। आप जैसे भी खड़ा रहेंगे आपके लेफ्ट राइट साइड में, आपके राइट साइड में ईस्ट होगा, लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे साउथ होगा। अच्छा सर, अब देखो मैं कैसे डिफाइन करता हूं, देखना है। और ये देखो तो, और ये कि ये भी डायरेक्शन है, ये अगर जो ये 45 डिग्री हो गया तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ। अगर जो ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री, तो या ये भी तो 45 ही है, कोई दिक्कत थोड़े, ये हो जाएगा साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ। और एक ये ऐसे हो जाएगा या एक ये ऐसे हो जाएगा, ये 45 ये 45, तो ये कितना हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट और यहां साउथ ईस्ट या सॉरी साउथ ईस्ट साउथ। ये क्या है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट। तुमको नहीं आया तो वेस्ट है और तुमको आने लगा तो ये वेस्ट है ना। अब देखो ये हो गया डायरेक्शन के नाम पे। तो कितने डायरेक्शन, अगर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो कितने डायरेक्शन पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8। सेफ हो। अब देखना और कुछ बताता हूं, ये हो गया। हाय ये गर्मी, देख ले गर्मी, इधर देखो, थोड़ा देख लूँ मेरे माथे पे पसीना तो नहीं ना है। एक्चुअली एक वीडियो में बहुत ब्लर आ रहा था। हाँ देखो, ये क्या है 20 डिग्री, क्या है 20 डिग्री, ठीक है। कैसे बोलेंगे वो ध्यान से सुनिएगा।
मान लो ये ओ वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो इसको देखेंगे, बोलेंगे वेक्टर ओ ए इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। याद रखना, याद रखना, पहला वाला बाद में, इसका अगर जो हिंदी में लिखेंगे तो ये लिखेंगे 20 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ड्यू। ड्यू कैसे लिखते हैं? ड्यू ना, ड्यू। ड्यू 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। या ड्यू, ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। याद से, याद से, एकदम याद से। ड्यू, अच्छा ड्यू की लिखते हैं? अरे यार, ड्यू एक जनरल मीनिंग है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी किसी भी चीज का, जैसे मान लो कि फोन करते हो तो बोलोगे हेलो, हेलो कौन, हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हैं। ये गाना सुने हो कि नहीं तुम लोग? सुनना यूट्यूब पे, बहुत शानदार गाना है। हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हैं। तो बोला नहीं जानती, तो वो बोलता है सामने से कि नहीं जानती, तो बोले नहीं, तो बोलते हैं हेलो कौन, तो बोलता है कि मतलब सुनना, अच्छा गाना है। तो हेलो कौन, तो हेलो कौन, तो ड्यू एक मतलब फोन करते हैं तो हम लोग हेलो, एक जेन्युइन एक समाचार बात है ना। जैसे लोग बोलते हैं और क्या हाल चाल है ना, तो हाल चाल एक जेन्युइन बात है। इसी तरह जनरल यहाँ ड्यू नाम लिखते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है। तो ये क्या लिखेंगे? ड्यू 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये समझना, मतलब ये, ठीक है। ऐसे करते हैं, जैसे मान लो, अभी मान लो ऐसे करना है, ये बताओ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ड्यू 70 डिग्री, पहले वाले को बाद में, जिधर से एंगल बना रहता है उसको बाद में, जिधर से एंगल बना रहता है उसे बाद में लिखते हैं। तो देखो इसको क्या लिखेंगे? ड्यू 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या ये 73 है तो ये कितना हो जाएगा? 73। तो ये क्या हो जाएगा? ड्यू 73 वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है ना। तो यही बात है, इसी तरह करते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो और एक आध करते हैं। एक तुम अपने से कर डालो, एक क्या करो, तुम अपने से कर डालो। इसको तुम ना मिटाना, तुम दूसरा बनाओ फिगर, तुम दूसरा फिगर बनाओ और ये क्वेश्चन करो, और देखना कि कैसे इसको करने का सोचते हैं अपन लोग। इसमें से ये है, मान लो ये 20 डिग्री है ना, क्या है? 20 डिग्री। तो देखना, ध्यान से देखना। अब इसको बताने का मैं 50 तरीका बता सकता हूं, 50। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या है? ड्यू 20 डिग्री साउथ वेस्ट ऑफ साउथ, या दूसरा ड्यू 70 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। जहां से बना रहता है, जिधर से एंगल बना रहता है उससे बाद में लिखते हैं, लिखे।
अब सर मुझे नहीं मजा आ रहा है। आप एक काम करिए, आप यहां से बता के दिखाइए, तो यहां से बता के दिखाइए। बता देंगे भैया, कोई दिक्कत वाली है क्या बात? देखिए ये पूरा 90, ये कितना 70, तो ये कितना हो जाएगा 160 डिग्री। तो लिखेंगे ड्यू 160 डिग्री। और कहां से बना है? नॉर्थ से। किधर को? वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से किधर बना है? वेस्ट की तरफ। ठीक है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। नहीं सर ऐसे मजा नहीं आया। आप एक काम करिए, थोड़ा यहां से बताइए, थोड़ा यहां से बताइए, तो यहां से कितना हो जाएगा 90 90 180 180 और 70, तो कितना होगा शायद 250 होगा। क्या 250 होगा? तो फोर्थ क्या लिख सकते हैं? ड्यू 250 डिग्री किससे? ईस्ट से किधर की तरफ? वेस्ट। तो पहले वेस्ट ऑफ ईस्ट। नहीं सर मजा नहीं आ रहा है। आप एक काम करिए, इधर से बताइए, तो बता देंगे। कैसे बता देंगे? देखिए इधर देखिए, फोर्थ किधर लिख दूं? इधर दिख ही रहा होगा, ड्यू 90 और 20, 9 2 11 110 ईस्ट साउथ। तो इसको कहां लिखते हैं? बाद में। तो साउथ ऑफ ईस्ट। तो आपको ये सब अभी मैं चाहूं तो इधर से भी बना दूं, इधर से ये 6 क्या लिखूंगा? 90 90 20 200, तो लिखूंगा ड्यू 200 नॉर्थ ऑफ साउथ, मतलब साउथ ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ऐसे कितने बहुत कुछ बता सकता हूं। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था, मैं आपको ये आइडिया देने की कोशिश कर रहा था कि आप कैसे एंगल को बताना करते हैं। ड्यू 20 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ड्यू 20 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ। पता चलेगा ना? ध्यान से सुनना, पता चलेगा कि अभी क्वेश्चन दूंगा तो क्वेश्चन में सबका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और पता चलेगा कि यही सब बदला रहेगा और यही सब तुम्हें नहीं आएगा। ये क्या है? वेस्ट से साउथ की तरफ। देखो ये हो गया कि नहीं? अब सर एक काम करिए, ये हो गया ना? अब देखिए मैं चाहूंगा तो मुझे आइडिया अगर जो इसका रहेगा तो मैं बना भी सकता हूं। देखो अगर जो इसी को क्वेश्चन ऐसे आ जाता, ड्रॉ द लाइन विच इज गिवन एट द एंगल बिलो। अगर जो इसी को बनाने को बोलता तो बना दे सकता था। और देखिए बनाऊंगा, देखिएगा ध्यान से और आपको फील होगा। पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं एक्सिस खींच लूंगा, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट और ये हो जाएगा साउथ। अब देखो कैसे बनाएंगे। अब मुझे ये देखो, मुझे बनाना है, चाहे इसी को ऐसे एक काम करो ना, ठीक है। देखो दूसरे क्वेश्चन में 20 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ। चाहे यहां से पकड़ते हैं, यहां से पकड़ते हैं, यहां से। ड्यू 200 डिग्री साउथ ऑफ नॉर्थ, मतलब 200 डिग्री नॉर्थ से साउथ की तरफ।
नॉर्थ से, नॉर्थ को पकड़ेंगे और साउथ की तरफ 200 डिग्री, तो ये देखो 90 90 200, मतलब ये कहीं ना कहीं ये एंगल कैसे, ऐसे लाइन बना होगा। कैसे बना होगा? ऐसे बना होगा। और ये एंगल कितना रहा होगा? 200 डिग्री। देखे? फिर 1110 साउथ ऑफ ईस्ट, ये छोड़ दो, मतलब ये भी कर लो। 1110 साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से साउथ की तरफ, ईस्ट से साउथ की तरफ 1110, तो 90 तो यही है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। तो ये क्या दूसरे वाले, ये एंगल की बात हो रही है, ये एंगल की बात हो रही है। ये कितना है? 1110। ये एरो लगा दोगे तो भी ठीक, नहीं लगाओगे तो भी ठीक। अच्छा, ड्यू 250 डिग्री वेस्ट ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट ए है, वेस्ट की तरफ 250, तो 90 90 100 और 250 तो 90 90 180 और 180 50, मतलब 70 डिग्री। मतलब ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। ये कितने का है? 250 डिग्री। फिर 160 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब वेस्ट से सॉरी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 160 डिग्री, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ कितना डिग्री? 160 डिग्री। तो आपको क्लियर हो रहा है? ये मैं पूरे फिजिक्स की बात कर रहा हूं। कभी भी एंगल के नाम पे आएगा, डायरेक्शन के नाम पे आएगा, तो आप ऐसे सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे। अच्छा, अगर जो ये मिटा दूं, क्या हो गया ना? ऐसे, ये देखिए, अगर जो ये बोलता है एक वेक्टर पी क्यू है जो 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, तो मैं बोला था जैसे ही ये दिखे तो इसका मतलब वो ईस्ट से या नॉर्थ से कितना बना रहा है? 45 डिग्री। अरे सॉरी, पी क्यू कितना है? मान लो 15 है, तो ये देखो, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट। एक वेक्टर बनाएंगे पी क्यू जो कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है? ये 45 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 50। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप इसी बात पे एक खूब शानदार सा क्वेश्चन करिए, और क्वेश्चन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए तो मेरे बेटे, क्वेश्चन लिख मेरे बाबू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ कार, ध्यान से सुनना, अच्छे से लिखना। अ कार इज कवर्ड 20 किलोमीटर डिस्टेंस ड्यू ईस्ट with speed 40 किलोमीटर पर आवर, then 50 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ इन 1 आवर, 1 घंटे में, then 50 किलोमीटर ड्यू 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, देन इट मूव विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट ड्यू साउथ। आई रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन। क्या है, बल्कि कहिए तो मैं क्वेश्चन को लिख ही दे रहा हूं, पता नहीं क्या है। A car is covered
A car is covered 20 kilometer distance due east with speed 40 kilometer per hour. Then 50 kilometer due north in 1 hour. Then 50 kilometer due 37 degree north of east. ये नॉर्थ है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर. Then it moved with speed 30 kilometer per hour for 10 minutes due south. Then find total distance total time taken, total distance, total displacement, fourth one average speed, और फिफ्थ वन एवरेज वेलोसिटी. करिए, आप करिए. कम से कम 7 से 8 मिनट वीडियो को पॉज करो और पॉज करके खूब सोचो. फिर मैं तुम्हें करवाता हूँ और फील करवाऊँगा. क्या करवाऊँगा? फील करवाऊँगा. और जानते हो सबसे बड़ी बात, मैं किसी दिन समय मिलेगा तो तुम लोग को बताऊँगा कि देख लूँ पहले दिख रहा है कि नहीं. हाँ दिख रहा है, थोड़ा छोटा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है. हाँ आई एम सॉरी. मैं किसी दिन बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं. इस पूरे फिजिक्स में 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे. एक प्योर लैंग्वेज, जो ये है, ये जो प्योर लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है वो सबसे टफ होता है. ये क्या है? ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन प्योर लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है. ये किस में आता है? टफेस्ट कैटेगरी ना. सबसे टफ कैटेगरी का यही होता है, क्योंकि इसमें तुमको क्वेश्चन में बार बार पढ़ना पड़ेगा. एक बार इधर पढ़ोगे तब तक उधर से छूट जाएगा, उधर पढ़ोगे तो इधर से छूट जाएगा, फिर बाद में भूल ही जाओगे क्या निकालना है. तो ऐसे क्वेश्चन को खूब अच्छे से, खूब शांत मन से डील करिए. Okay, I am going to do this. I think that you have already tried your best. So what is given, what I am. अब ये देखो थिंकिंग प्रोसेस, ये सोचने का तरीका कैसे, उसको देखिए. ये क्वेश्चन आप सोचेंगे कैसे.
अरे यार, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बना लू। तो मैं क्या किया, मैं यहां से ऐसे बना लिया, मैं यहां को ऐसे बना लिया। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया साउथ। अब जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करूंगा, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करूंगा। A car covered 20 किलोमीटर डिस्टेंस ड्यू ईस्ट। तो अब देखो, इसमें वो तो बोला नहीं है कहां से चलना है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैं मान लिया कि कहां से चलना है, ओरिजिन से चलना है। व्हाई? बिकॉज वी ऑलवेज टेक द रेफरेंस एंड ऑल द डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। तो मैं यहां से चला, मैं ऐसे चला, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और कितना गया, 20 किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर गया। ड्यू ईस्ट, ड्यू सॉरी कहां गया, हाँ ड्यू ईस्ट, मतलब सिर्फ और सिर्फ ईस्ट में ही जा रहे हैं, कहीं ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा नहीं जा रहे हैं, कोई एंगल नहीं दिया है, तो इसलिए कहां गया, ईस्ट की तरफ। विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, यहां स्पीड मेरी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, देन 25 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ इन 1 आवर, यहां से फिर मैं किधर चला, ऐसे चला, कितना, 50 किलोमीटर। और देखो फील भी हो रहा है, ये 20, ये थोड़ा सा 50 अच्छे से बनाने सीखेंगे। 20 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। अब ड्यू नॉर्थ एंगल नहीं बता रहे, तो एकदम नॉर्थ से सीधे चल रहा है, कहां चल रहा है, सीधे। कितने टाइम के लिए चला, 1 आवर के लिए। ये लिख दू इधर, 50 किलोमीटर 1 आवर, कहीं लिखिए, उससे बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। देन 50 किलोमीटर ड्यू 30, देखो 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 देखो, देन 50 किलोमीटर ड्यू 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो एक बात बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी आपके चलने के हिसाब से डायरेक्शन चेंज नहीं होता। तो हम लोग एक सिंपली में क्या करेंगे, एक इमेजिनरी एक्सिस बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे। अब वो बोला, क्या बोला, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो ये हो गया, और ये 37 डिग्री है। देखिए, क्या ईस्ट से नॉर्थ की तरफ नहीं है, क्या इधर ये ईस्ट नहीं है, बिल्कुल है। तो ये 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें क्या क्या डेटा दिया है, इसमें डेटा दिया है, ये कितना है, ये 50 किलोमीटर है, और क्या दिया है, स्पीड दिया है कितना, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन इट मूव विथ स्पीड 30 किलोमीटर, अरे गलती हो गया क्या, देन इट मूव विथ स्पीड, देन इट मूव विथ स्पीड, हाँ हाँ सही है सही है, देन इट मूव विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट ड्यू साउथ। फिर उसके बाद ये साउथ है, इससे ये कितना कितना 30 किलोमीटर चला, और कितना चला, 10 मिनट। 10 मिनट मतलब ये हो गया, ये 30 किलोमीटर पर आवर है, और कितने मिनट के लिए चला, टाइम कितने के लिए, 10 मिनट के लिए। अब पहला पूछा है टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन।
तो टोटल टाइम निकाल। अब बस फिगर अपना बन गया है, अपना फिगर बन गया है। अब अपन लोगों को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। मेरे हिसाब से इधर का कोई काम नहीं है, तो मैं इधर का चीज मिटा दे रहा हूं, इधर का चीज मिटा दे रहा हूं। टोटल टाइम टेकन, तो एक बात बताइए कि इसकी स्पीड 40 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर चला, तो क्या आप जिंदगी में टाइम नहीं निकाल सकते? अगर जो नहीं निकाल सकते तो फिर आपको भगवान भला करे, भगवान अल्लाह भला करे आपका, या अल्लाह। तो देखो, डिस्टेंस दिया, स्पीड दिया, तो टाइम नहीं निकल जाएगा क्या? यहाँ पे टाइम इक्वल टू ये नहीं होगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या 20/40 मतलब 1/2 नहीं होगा? और यहाँ पे टाइम दिया ही है, यहाँ पे 50 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर आ रहा है, तो क्या यहाँ पे टाइम नहीं निकल जाएगा? यहाँ पे टाइम इक्वल टू 50/20 मतलब 2.5 नहीं होगा। और यहाँ पे 10 मिनट दिया है, तो क्या आप अपने जीवन काल में 10 मिनट को आर में चेंज करना जानते हैं? हाँ सर जानते हैं। ये क्या टाइम 10/60 यानी 1/6 आर नहीं हुआ? तो टोटल टाइम मान लो, इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो, इसको T3 मान लो, इसको T4 मान लो, तो टोटल टाइम ये कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 यानी हाफ प्लस 1 प्लस 2.5 मतलब 5/2 प्लस 1/6, 1/6। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये 2.5 और हाफ, ये हो जाएगा 3 1 4। ये देख तो बेटा, 4 प्लस 1/6 मतलब 25/6 आर, 25/6 आर। चाहे इसको और भी चेंज करोगे तो 4.6 चौके 24 4.116 आर होगा। इतना घंटा चला। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 50 प्लस 50 प्लस, इधर लिख दे रहा हूं, टोटल डिस्टेंस 20 20 50 50 30 50 50 100 150, 20 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 30 30 20 50 100 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। सर इसमें डायरेक्शन क्यों, डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। वाई बिकॉज इस डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये हो गया। तो क्या आप अपने जीवन काल में एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते? एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते? तो एवरेज स्पीड आपका नहीं निकल जाएगा? जी सर बिल्कुल निकल जाएगा। और कैसे निकलेगा? एवरेज स्पीड निकालना होगा तो क्या टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम नहीं होगा? तो क्या ये 150/25/6 नहीं होगा? या 150 × 6/25 नहीं होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लग रहा है, हालांकि ये आसान है इसलिए मैं कर दे रहा हूं, नहीं तो आप खुद करिएगा, आप खुद करिएगा। 36 किलोमीटर पर आवर। 3 क्वेश्चन अपना हो गया।
एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो मैं क्या बताया था, क्या डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ दो। तो ये क्या इनिशियल है और ये क्या फाइनल है, तो क्या ये यही डिस्प्लेसमेंट नहीं है? यही डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको देखेंगे और समझेंगे। इसको देखेंगे और समझेंगे। आप पहले यहां का ये मिटा दूं, ये का ये तो मिटा दूं, मिटाने जा रहा। और जैसे देख लू टाइम क्या है, अब तो ये क्वेश्चन करवा के ही छोड़ूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिएगा। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, मैं क्या करूंगा, मुझे नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में कैलकुलेशन नहीं आता है, मुझे तो आता है एक्स वाई जेड में। मुझे तो आता है एक्स वाई जेड में। आई में, जे में, के में करोगे तो हम कर लेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हमसे नहीं आता, हमसे नहीं आता। और जब नहीं आता तो इसका मतलब हम लोग बाय डिफॉल्ट ईस्ट को क्या मान लेंगे, पॉजिटिव एक्स मान लेंगे, नॉर्थ को क्या मान लेंगे, पॉजिटिव वाई मान लेंगे। कहने का मतलब इधर का क्या मान लेंगे, आई कैप, और यहां का क्या मान लेंगे, जे कैप। यहां माइनस जे कैप और यहां माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। अब ये पार्ट अपना हो गया ना, तो इसको मैं मिटा दूं बिकॉज आई नीड ए स्पेस, दैट्स वाई। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे, ये ओ ए बी सी डी, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट इधर S1, इधर S2, इधर S3, इधर S4। तो क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 नहीं होगा? इसका मतलब जो छोटा छोटा जो डिस्प्लेसमेंट है उनका वेक्टर सम, क्या वेक्टर सम। अब देखो करते हैं, अब क्या करते हैं देखिएगा कैसे करूंगा, कैसे करूंगा। देखिए S1, तो S1 इक्वल टू 20 किधर है, किधर है, ईस्ट में। ईस्ट को क्या प्लस आई लिखेंगे। तो देखो करने का तरीका, इस समय जब वो ईस्ट में चल रहा था तो क्या नॉर्थ में चल रहा था, नहीं, तो नॉर्थ में नहीं चला तो उधर जीरो मान लेंगे। ये करने का तरीका है ना। तो करने का S1 इक्वल टू मान लूंगा 20 आई कैप प्लस 0 जे कैप। जेड की क्यों बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये प्लेन में है। अच्छा, तो इसी तरह S2 की कितनी वैल्यू होगी मेरे बच्चे, तो कितना होगा 50 जे कैप, और उस समय आई में चला क्या, नहीं चला। तो ये क्या हो जाएगा 0 आई कैप प्लस 50 जे कैप, 50 जे कैप। अब S3 देखते हैं, S3 कितना होगा। अब S3 में क्या है, S3 में क्या है, ना तो ये नॉर्थ में चला है ना तो ये डायरेक्ट ईस्ट में चला है। तो क्या मैं आपको इसका कंपोनेंट फॉर्म तोड़ने नहीं सिखाया था, क्या मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ दूं तो क्या अच्छा लगेगा। तो देखिए ये 50 है तो इधर क्या 50 cos 37 हो जाएगा और इधर 50 sin 37। याद करो कंपोनेंट फॉर्म में, देखिए इसको इधर बना दे रहा हूं, ये रियल में 50 है और ये 37 डिग्री है। तो क्या इधर 50 cos 37 नहीं है और क्या इधर 50 sin 37 नहीं होगा। अगर जो मेरे बच्चे लोग इतना नहीं आ रहा है तो आप वेक्टर पढ़िए तब जाके यहां पे आइए।
नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आर यू क्लियर? सो इसका क्या करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, मतलब ये कितना हो जाएगा 10 30, और ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 4/5, ये कितना हो जाएगा 40। तो क्या इसको मैं S3 को ऐसे लिख सकता हूं 40i कैप प्लस 30j कैप, या इसी को ब्रैकेट में इधर लिख दे रहा हूं, क्या लिखा हूं 50 cos 37i कैप प्लस 50 sin 37j कैप। इसी को मैं कैसे लिखा हूं, इधर लिखा हूं। ये तो हो गया S3। S4 देखिए नीचे जा रहा है, लेकिन उस टाइम क्या वो ईस्ट में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो S4 कितना लिख लूंगा 0i कैप माइनस 30j कैप, 30j कैप। अब बस इसको क्या कर दो, जोड़ दो। तो क्या जोड़ना आपको नहीं सिखाया गया है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, घोड़ा घोड़े के साथ, गाड़ी गाड़ी के साथ, लड़का लड़के के सॉरी लड़का लड़की के साथ। तो इसको कर लो, अरे ये कर ले वो मत कर ले, प्यार मोहब्बत सब ये धोखा है, कर लो, इसको कर लो। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 20 60i कैप ये 30 से 30 कैंसल, तो ये हो जाएगा प्लस 50j कैप, 50j कैप, 50j कैप। सॉरी बच्चों, सॉरी इट माई मिस्टेक, सॉरी। यहां 30 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी है, ये क्या है, ये वेलोसिटी है। यहां डिस्टेंस बताना है, तो यहाँ S4 इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 1/6, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। इट माई मिस्टेक, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0i कैप माइनस 5j कैप। तो ये कितना हो जाएगा 20 40 60 और 5 3 8, तो ये हो जाएगा 60i कैप माइनस 75j कैप। इसको मिटा दूं, इसको कर लेना। अच्छा, अब याद करिए, क्या मेरा आंसर ऐसे दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा, ऐसे नहीं दिया रहेगा। क्यों? क्योंकि ये साला तुमने माना है, आई जे तो तुमने माना है, वो तो ईस्ट और नॉर्थ और वेस्ट की बात किया है। तो मैं बोला था कि याद करो, तुम्हें अपने फिजिक्स का कसम, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सोचेंगे। याद करो, तुम्हें क्या बोला था कि वेक्टर क्वांटिटी है, शुरू में एकदम लेक्चर के स्टार्टिंग में क्या सोचेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा √60 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, सॉरी 75 का होल स्क्वायर। ये आप अपने से खुद कर लीजिएगा कैलकुलेशन, अब मैं नहीं करूंगा। अच्छा, ये हो गया। डायरेक्शन के नाम पे क्या tan थीटा बताते हैं, tan थीटा इक्वल टू y/x, मतलब 75/60, यानी ये कितना 5/4। और आप लोग मेहनत करिएगा तो 5/4 मुझे लग रहा है 5/4 कुछ नहीं, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा
थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 5/4, tan इनवर्स 5/4। और किधर होगा देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देखो, इधर देखना, इधर इधर 60 आई कैप, 60 आई कैप, 60 आई कैप 75, ये इधर लिख दे रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/5, ये तो हो गया। हाँ 60 आई कैप और -75, ये हो गया 75। तो ये देखो, ये देखो, ये क्या, ये क्या, ये ईस्ट है और ये क्या साउथ है, और यही क्या डिस्प्लेसमेंट है, यही क्या है डिस्प्लेसमेंट, यही क्या है डिस्प्लेसमेंट, यही क्या है एस इज इक्वल टू कितना है 60 आई कैप -75 जे कैप। और एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 4/5। तो देखो लिखूंगा कैसे, एक लाइन में लिखूंगा एस टोटल इक्वल टू, ये लिख लूंगा, ये जो ये आएगा √60 का होल स्क्वायर प्लस 75 का होल स्क्वायर। क्या लिखूंगा, ये डायरेक्शन बताओ, ईस्ट ऑफ साउथ, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/5 ईस्ट, सॉरी साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से साउथ की तरफ, या इसको ऐसे भी लिख दो, ऐसे भी लिख दो, ड्यू, ड्यू क्या लिखूंगा, ड्यू tan इनवर्स 4/5 साउथ ऑफ ईस्ट। तो ये हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी अब मैं आपको नहीं बता रहा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आप एक काम करिएगा, ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू यहां रख लीजिएगा और उसमें टाइम से 25/6 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा। और कुछ मजे की बात बता दूं, इसका सर एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर लिखेंगे, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, अगर जो एवरेज वेलोसिटी का लिखना होगा तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होगा एवरेज वेलोसिटी का, तो जो ये आंसर आएगा ये वैल्यू लिख के और उसका भी डायरेक्शन वही लिख सकते हैं, ड्यू tan इनवर्स 4/5 साउथ ऑफ ईस्ट, सॉरी ये गलती है, ऐसे लिखना है साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। तो मैटर ये नहीं है कि मैंने एक क्वेश्चन किया, मैटर ये है कि ये क्वेश्चन में मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश किया। आगे आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।